हेलो एवरीवन। आज की क्लास में डिस्कस करेंगे पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को। और इस प्रिंसिपल की हेल्प से हम सीखेंगे मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सब शेल में, मेन एनर्जी शेल में एंड ऑर्बिटल। चलिए हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल इन 1925 पाउली proposed that no two electron in an atom can have same values of all फोर क्वांटम नंबर, यानी चार क्वांटम नंबर किसी एक एटम के लिए दो इलेक्ट्रॉन के लिए सेम नहीं होती हैं। जैसे कि मेरे पास यहाँ पे कोई एक एटम है, ठीक है, और इसके ये दो इलेक्ट्रॉन हैं, दीज आर टू इलेक्ट्रॉन्स। और इसके लिए फोर क्वांटम नंबर एन, एल, एम एंड एस। ठीक है, एन मीन्स होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एंड स्पिन क्वांटम नंबर। नोट हैव सेम वैल्यूज। इन चारों की जो वैल्यूज होती है समान नहीं होती है। ठीक है, चलिए एक एग्जांपल से डिस्कस करेंगे हम। हमारे पास यहाँ पे नाइट्रोजन है, आपको पता है एटॉमिक नंबर 7 होगा। तो 1s2 2s2 2p3। यहाँ पर ये टू इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर ये टू इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर ये थ्री इलेक्ट्रॉन आएंगे। ठीक है, अब देखेंगे हम चारों क्वांटम नंबर। पहले हम बात करेंगे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की। देखो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बताती है शेल के बारे में। ये क्या होती है? शेल होती है एटम में। मैं ऐसे लिख देता हूँ, ये जो है शेल है। और यहाँ पे पहली शेल है तो एन की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी। या दूसरी शेल के लिए 2 हो जाएगी। और यहाँ पर भी दूसरी शेल है तो इन इलेक्ट्रॉन के लिए सबके लिए हम 2 लिख देंगे। ठीक है, चलो बात करते हैं आगे एजीमुथल क्वांटम नंबर एल के बारे में। देखो एल क्या बताता है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। जो एल है, एल के लिए 0 1 2 3, यानी ये सब शेल एस होती है। इसके लिए पी होगा, इसके लिए डी होगा और इसके लिए क्या होगा? एफ हो। यहाँ पे आप देखो ध्यान से, ये हमारे पास सब शेल एस है, ये सब शेल एस है और ये सब शेल पी है। ठीक है, यहाँ पे इस एस सब शेल के लिए वैल्यू कितनी आएगी? यहाँ 0। यहाँ पे एस सब शेल है तो यहाँ पे वैल्यू 0 आएगी। यहाँ पी सब शेल है तो पी के लिए मैंने यहाँ पे लिखा 1, तो यहाँ पे 1 1 और 1 आएगी। राइट, फिर से एक बार देखें, ये एस जो होती है सब शेल है और यहाँ पे एजीमुथल क्वांटम नंबर एस सब शेल के लिए 0 रखती है, पी के लिए 1, डी के लिए 2 और एफ के लिए 3 रखती है। यहाँ पे देखेंगे नेक्स्ट एम के लिए। तो एम के लिए देखो यहाँ पर क्या होगा, अगर एल की वैल्यू 0 होती है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पढ़ा है आपने, एजीमुथल पढ़ा है, मैग्नेटिक और स्पिन। तो अगर एल की वैल्यू 0 होती है तो एम की वैल्यू भी 0 होगी। यहाँ पर 0 है तो ये भी 0 होगी। 1 होने पर एक बार -1, फिर 0, फिर इस तरह से +1 हम लिखते हैं। ठीक है, चलो अब बात करते हैं हम स्पिन क्वांटम नंबर की। स्पिन क्वांटम नंबर यहाँ पे देखेंगे इलेक्ट्रॉन के रोटेशन के बारे में बताती है। ये क्लॉकवाइज होता है ऊपर को और डाउनवर्ड होता है एंटी क्लॉकवाइज। यहाँ पे क्या है, तो अब ऊपर के लिए जो क्लॉकवाइज होता है उसके लिए हाफ, ठीक है, और इसके लिए -हाफ, प्लस हाफ माइनस, तो इसको हम प्लस माइनस दोनों एक साथ लिख सकते हैं। यहाँ पर भी देखेंगे प्लस माइनस हाफ। अब ये क्या है, ऊपर की साइड क्लॉकवाइज में है तो यहाँ पे हम प्लस हाफ लिखेंगे, यहाँ पर भी हम लिखेंगे प्लस हाफ और यहाँ पर भी हम लिखेंगे प्लस हाफ। तो आपने ये देखा कि इसने कहा था कोई एटम है उसके दो इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम नंबर की जो वैल्यू है वो समान नहीं होती है। तो यहाँ पे अगर हम इन दो इलेक्ट्रॉन को या इनको फोकस करके देखें तो देखो यहाँ पे 1 वैल्यू है, यहाँ पे फिर 0 है, यहाँ पे 0 है और यहाँ पे प्लस माइनस हाफ है। देखो ये दो वैल्यू सेम है तो ये भी, ये क्या है, डिफर हो जाती है। ऐसे आप इसके अंदर भी देखेंगे। ठीक है, ये अलग है 0 0 फिर प्लस माइनस हाफ। आप इसके अंदर भी आप देख सकते हैं चारों वैल्यू क्या आ रही है, सेम नहीं आ रही है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं इसके क्या यूज है और इसकी हेल्प से किस तरह के क्वेश्चन हम सोल्व करेंगे। चलिए अब बात करेंगे हम कि पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल हेल्प टू कैलकुलेट द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन मेन एनर्जी शेल एंड सब शेल। मेन एनर्जी शेल में एंड सब शेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में ये बताता है। चलिए इसको कैसे सोल्व करते हैं, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। यहाँ के हमारे सामने है एन मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। आपको ये ध्यान रखना है कि प्रिंसिपल बताता है शेल और एल बताता है सब शेल।
ठीक है, और m बताता है ऑर्बिटल के बारे में, और ये आपको बताता है स्पिन के बारे में। ठीक, इस तरह से ध्यान रखना आपने। यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमारे पास शेल जो है यानी n जो है उसकी वैल्यू 1 है, तो आपको पता है l की वैल्यू 0 होती है, जो कि ये सब शेल s होगी। इसी तरह से आप देखेंगे m की वैल्यू भी 0 हो जाएगी, और इसके लिए स्पिन के लिए अगर इलेक्ट्रॉन आप बनाते हैं तो आपको ऐसा देखने को मिलेगा 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब देखो जरा ध्यान से, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सब शेल हमारे पास s है, और s में क्या होता है, इस तरह से एक ऑर्बिटल आता है, और कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है। इसमें एक क्लॉकवाइज यानी हम इसको प्लस हाफ, और एक माइनस हाफ वाला, ऊपर को होता है प्लस हाफ और डाउनवर्ड होता है माइनस हाफ। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सब शेल आपको मिलेंगे 2, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मैन एनर्जी शेल में भी, क्योंकि एक ही एस है, तो यहाँ पर भी आपको 2 ही मिलेंगे। ठीक है, चलो देखते हैं आगे। यहाँ पे हमारे सामने है n की वैल्यू 2, यानी शेल की वैल्यू कितनी है, यानी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू 2 होने पर आपको बता, एक बार 0 एक बार 1। देखो, 0 के लिए s होता है यानी सब शेल, और 1 के लिए पी सब शेल होता है। s के लिए यहाँ पे वैल्यू आएगी क्या, 0 आएगी। और इसके लिए अगर आप बनाएंगे तो आपको इस तरह से 2 इलेक्ट्रॉन बनाने होंगे, एक ऐसे और एक ऐसे, एक ऑर्बिटल में, यानी इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, प्लस हाफ और माइनस हाफ वाले। यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सब शेल, इस सब शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, यानी ये वाली जो सब शेल है 2s वाली। ऐसे 2p वाली जो सब शेल है, देखो इसके लिए l की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, 1 आती है। p के लिए 1 होती है सब शेल के लिए, हम इसको क्या लिखते हैं, -1। m की वैल्यू आती है -1 एंड 0 +1। तो इसके लिए देखो, p के लिए ऐसे 3 ऑर्बिटल आपको देखने को मिलेंगे, जिसमें ऐसे इलेक्ट्रॉन भरते हैं हम पहले, ऐसे, फिर डाउनवर्ड भरेंगे। टोटल इलेक्ट्रॉन अगर आप चेक करेंगे, देखो यहाँ पर ये एक प्लस हाफ और एक माइनस हाफ, यहाँ पर भी प्लस हाफ और एक माइनस हाफ, और यहाँ पर भी इसमें भी देखेंगे प्लस हाफ, एक प्लस हाफ वाला और एक क्या है, माइनस हाफ वाला डाउनवर्ड है। यानी 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर आप देखेंगे, यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सब शेल में कितने, 6 है। तो यहाँ पे 2 सब शेल है, एक एस सब शेल है और एक पी सब शेल है। इन एस सब शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है दूसरे की, यानी n इक्वल टू 2 होने पर। ऐसे पी सब शेल में कितने, 6 इलेक्ट्रॉन है। अगर हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मैन एनर्जी शेल हमारी शेल ये है 2, तो इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन की वैल्यू कितनी आएगी, 6 और 2 8, यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। ठीक है, तो इससे कंक्लूजन क्या मिलता है, देखो पाउली ने ये दिया था कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मैन एनर्जी शेल में अगर आपने निकालना है, तो उसका जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, 2n की पावर 2। ठीक है, n आपको पता है किसको बता रहा है, शेल के बारे में बता रहा है। शेल मतलब अगर हम ये डायरेक्टली वैल्यू रखें 2, तो देखो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा 2, n की वैल्यू 2 की पावर 2, तो आपको आंसर मिलेगा यहाँ पे 2 4 2 8 इलेक्ट्रॉन, यानी ये डायरेक्टली भी आपको ऐसे देखने को मिल जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हम बात करेंगे इस क्वेश्चन की। एक्चुअल में जो अभी आपने पढ़ा था उसकी हेल्प से किस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो डायरेक्टली क्वेश्चन है, द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द फोर्थ एनर्जी लेवल। देखो जब फोर्थ एनर्जी लेवल बोले, ये शेल बोले, तो यहाँ पे जो फोर्थ एनर्जी लेवल की बात कर रहा है वो एन की बात कर रहा है। ठीक है, और हमारे सामने जो फॉर्मूला है वो है 2n की पावर 2। मैन एनर्जी शेल में इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए ये फॉर्मूला पाउली ने दिया था। तो देखो यहाँ पे n होता है शेल या मैन एनर्जी शेल, n की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे दे रखी है 4, यानी यहाँ पे लिखेंगे आप 4, तो आपको मिलेगा 4 के लिए निकालने आप 4 4 जा, और ये आपको मिल जाएगा 32 इलेक्ट्रॉन्स। यानी यहाँ पे जो आंसर आपको देखने को मिलेगा वो 32 मिल जाएगा, यानी डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। बहुत सिंपल सा है। इस तरह से कैलकुलेट करते हैं मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को। कोई भी क्वेश्चन आता है आपने पहचान लेना है कि फोर्थ एनर्जी लेवल है, फिफ्थ एनर्जी लेवल है, सेकेंड एनर्जी लेवल है, या फर्स्ट एनर्जी लेवल है, उसमें आपसे पूछेगा, या मैन शेल के बारे में पूछेगा कि मैन शेल की वैल्यू इतनी है, तो इस फॉर्मूले की हेल्प से आप इसको देखेंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे।
चलिए अब बात करेंगे हम मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ सब शेल, यानी सब शेल में किस तरह से हम बताएंगे मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने आते हैं। यहाँ पे हमारे सामने सब एनर्जी शेल एस, ये पी, डी एंड एफ। आपको पता है एल की वैल्यू, सब शेल की वैल्यू एल क्या होती है, हमारी सब शेल होती है, और सब शेल में 0 1 2 3 होती है। एस के लिए 0, पी के लिए 1, डी के लिए 2 और एफ के लिए 3। बस ये याद रखना है हमेशा आपने, ठीक है। चलो यहाँ पे देखते हैं, इस फॉर्मूले की हेल्प से हम बताएंगे मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बारे में। चलो यहाँ पर 0 है, यानी एल की वैल्यू 0 है, 2 2 इंटू 0 प्लस 1, ठीक। तो यहाँ पे आपको मिलेगा मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन, देखेंगे 2 ही आएगा, 2 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे देखेंगे 2 2, एल की वैल्यू कितनी आ रही है, 1 है, तो इंटू 1 प्लस 1, यहाँ पे आपको मिलेंगे 6 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। चलो यहाँ पे डी की वैल्यू 2 है, तो एल की वैल्यू यहाँ पे रखेंगे आप 2 इंटू एल इक्वल टू आ जाएगा आपका 2 प्लस 1, तो यहाँ पे मिलेंगे आपको 10 इलेक्ट्रॉन। यहाँ देखेंगे 3 है, तो 2 इंटू 3 प्लस 1, यहाँ पे मिलेगा आपको 14 इलेक्ट्रॉन्स। तो इस तरह से आपने देखा मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम कैसे बताते हैं, इस फॉर्मूले को याद रखना है। इसकी हेल्प से आप मैक्सिमम नंबर इलेक्ट्रॉन को बता सकते हैं कि एस में कितने होते हैं, 2 होते हैं, एंड पी में कितने होते हैं, 6 होते हैं, एंड डी में कितने होते हैं, 10 होते हैं, और एफ में कितने होते हैं, 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और आपको ये भी पता है कि जब 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो इसके लिए क्या बनाते हैं हम, ऐसे एक ऑर्बिटल, और 6 पी के लिए कितना आता है, 3 ऑर्बिटल, ऐसे ही डी के लिए कितना आता है, 5 ऑर्बिटल, और एफ के लिए कितना आता है, 7 ऑर्बिटल हम बनाएंगे। सिंपल। चलिए आगे बढ़ते हैं, इससे रिलेटिव क्वेश्चन कैसे एग्जाम में आता है उसको देखेंगे। चलिए इसकी हेल्प से मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ सब शेल, इसकी हेल्प से हम किस तरह का क्वेश्चन देखते हैं एग्जाम में। नंबर द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ सब शेल इज गिवन बाय एक्सप्रेशन। उसने डायरेक्टली फॉर्मूला पूछ दिया है। देखो इसमें क्या देखना है आपने, 4l-2 ऐसा फॉर्मूला चेक करना नहीं है कहीं भी, ठीक है। तो क्या काम करेंगे, हम इसको लिखेंगे ऐसे 2 12 प्लस 1, ठीक है, 2 2 जा 4 एल प्लस 2। देखो हमें देखने को मिल गया ये फॉर्मूला, और आपके सामने ये रहा बी ऑप्शन, यानी बी ऑप्शन हमारा सही होगा। 12 प्लस 1 भी नहीं होगा, और 2n की पावर 2 भी नहीं होगा, यानी 4l+2। ये भी लिखा हो सकता है, अगर ऐसा नहीं लिखा होगा तो आपको ऐसा ऑप्शन देखने को मिलेगा 4l+2। चलिए इसको नोट कीजिए, बढ़ते हैं आगे। चलिए बात करते हैं, नंबर ऑफ सब शेल इन मैन एनर्जी शेल इज इक्वल टू एन, एन मतलब सब शेल के बराबर होती है, ठीक है। चलो देखना है, यहाँ पे वैल्यू ऑफ एन इक्वल टू है 1 2 3 4, यानी शेल की जो वैल्यू है, एन मीन्स होता है भाई शेल, हम इसको क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो नंबर ऑफ सब एनर्जी कितनी होती है, तो इसमें भी इसके बराबर होती है, यहाँ पर 1 2 3 और ये 4 हो जाएंगे, सिंपल। चलो हम इसको दिखाते कैसे हैं, डिजाइनेटेड एज मतलब प्रदर्शित कैसे करते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा 1s, 2 है 2s, ठीक है, 2p भी होता है, आपको पता है। देखो 2 है ना, तो 2s और 2p होगा। अब यहाँ पे हम 3 की तरफ बढ़ते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा 3s 3p और 3d होंगे। देखो इसी के बराबर आ रही है, 3 है तो वो भी 3 है। 4 के लिए क्या आएगा, 4 के लिए 4s 4p 4d और 4f। इस तरह से हम रिप्रेजेंट करते हैं वैल्यू ऑफ एन और सब एनर्जी शेल, यानी शेल बराबर होता है सब एनर्जी शेल। जितनी शेल होती हैं उतनी ही क्या होती हैं, एटम के अंदर सब एनर्जी शेल होती हैं, और उनको हम इस तरह से दिखाते हैं, 1s 1 के लिए 1s
2 के लिए 2s 2p एंड 3 के लिए 3s 3p 3d और 4 के लिए 4s 4p 4d और 4f। ठीक है, चलो इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं। चलिए बात करते हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन क्या होगा। ठीक है, द नंबर ऑफ सब शेल इन फिफ्थ एनर्जी लेवल, यानी फिफ्थ एनर्जी लेवल में सब शेल बताना है। देखो जितना एनर्जी लेवल होता है, जितनी हमेशा याद रखो शेल इक्वल टू होगा सब शेल्स, यानी शेल की वैल्यू सब शेल के बराबर होगी। यहाँ पे फिफ्थ एनर्जी लेवल बोलना है, यानी यहाँ पे फिफ्थ क्या होगी, सब शेल होंगी। फिफ्थ क्या होंगी, सब शेल्स की वैल्यू आएगी। सिंपल सा क्वेश्चन मिलता है, चलो इसको नोट कीजिए और ऑर्बिटल के बारे में हम डिस्कस करेंगे आगे। चलिए अब हम बात करते हैं नंबर फॉर ऑर्बिटल की, यानी आपसे पूछता है शेल की वैल्यू दे देगा और नंबर ऑफ ऑर्बिटल पूछेगा। सिंपल, नंबर फॉर ऑर्बिटल इन मेन एनर्जी शेल हम इसको लिखते हैं n की पावर 2। ठीक है, हमेशा ध्यान रखना है। देखो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए फॉर्मूला होता है 2n की पावर 2, और जब आपसे पूछता है क्या ऑर्बिटल के बारे में तो n की पावर 2 आएगा। ठीक है, चलो समझते हैं। यहाँ पे हमारे पास ये शेल है, मतलब मेन एनर्जी शेल n इक्वल टू 1 2 और 3। 1 के लिए देखो फॉर्मूला आपके सामने n की पावर 2 यानी 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर और ये 3 का स्क्वायर। यहाँ 1 आएगा, यहाँ 4 आएगा, यहाँ 9। देखो यहाँ पे 1 होता है तो यानी 1s होता है, 1s आएगा। अब 2 होता है तो यहाँ पे 2s 2px 2py और 2pz, इस तरह से हम इसको लिखते हैं। कितने हो गए यहाँ पर, 4 हो गए टोटली। अगर हम बात करते हैं 3 के लिए तो 9, यानी यहाँ पे देखो 3s 3px 3py 3pz, इस तरह से 3dxy dyz dzx dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और dz स्क्वायर वाला भी होगा। टोटल कितने मिलेंगे आपको, 9। तो इस तरह से आपने इजीली देखा कि अगर आपको दे दिया n कि नंबर फॉर ऑर्बिटल बताना है, n की वैल्यू 2 और 3 और 4 दिए, तो सिंपल आपको अगर क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन है इफ n इक्वल्स टू 2 द नंबर ऑफ ऑर्बिटल, तो सिंपल देखो कैसे करोगे आप, n की पावर 2 2 की पावर 2 आपको कितना मिल जाएगा आंसर 4, तो 4 ऑर्बिटल आपको देखने को मिल जाएगा। इस तरह के इजीली क्वेश्चन यहाँ से मिलते हैं। तो आज की क्लास में आपने सीखा पाउली एक्सक्लूजन और उसकी क्या एप्लीकेशन है, उसकी हेल्प से देखो कितनी सारी चीजें आपने देख ली। इस तरह के क्वेश्चंस आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं। आज की क्लास हम यहीं ओवर करते हैं, मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में।